हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ बच्चों हमने एक प्रश्न लिखा है जिसका नाम है 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। ये जो प्रश्न है हमारा, ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया और इस बार पूछा भी जाएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, कक्षा 10 की फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। तो देखो बच्चों, हम इसको बहुत आसानी से बदलते हैं। ये 1 नंबर में भी आता है। ये पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो बदलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे हल लिख लिए हैं, हम बराबर लिख लेते हैं 1, ठीक है, किलो वाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा है लिखा है। इसको जूल में चेंज करना है तो 1 किलोवाट घंटा लिखेंगे बच्चों। 1 हो गया ना बच्चों, किलो में होता है 1000, तो इसको 1000 में लिख लिए 1000। तो ये हमारा हो गया वाट, ठीक है। देखो 1 किलो वाट था तो 1 किलो वाट को 1 गुणे 1000 से गुणा कर दिए तो ये वाट में कन्वर्ट हो गया। घंटा तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो ये मिनट में कन्वर्ट हुआ, ठीक बच्चों। अब ये जूल में नहीं करना, फिर क्या करते हैं, बराबर करेंगे। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 1000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 से गुणा 1 की करेंगे तो 1000 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये 60 मिनट था तो मिनट को भी सेकंड में चेंज करते हैं तो हो जाएगा गुणे 60 गुणे 60, ठीक है। तो अब ये हमारा चेंज हो गया सेकंड में, सेकंड में चेंज होगा। और बच्चों हम जानते भी हैं यम के एस पद्धति होती है, यम के एस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये सेकंड में, मैंने समय को हमेशा सेकंड में ही चेंज करना होता है। ये देखिए समय हमेशा सेकंड में, यस का मतलब सेकंड होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों गुणा करते हैं तो 6 छाक कितना हो जाता है, हमारा हो जाता है 36 हो जाता है। हो गया बच्चों। अब देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये मैंने लगा लिया। अब देखो बच्चों ये हमारे 2 2 4 और 1 5 जीरो। अब यहाँ दशमलव की बात आती है तो दशमलव अनंत पे होता है, जहाँ कहीं दशमलव नहीं होता वहाँ अनंत में दशमलव, कहने का मतलब दशमलव यहाँ पे है। तो अब इस दशमलव को कहने का मतलब ये हमारा 3 6 1 2 3 4 5, यानी इस दशमलव को यहाँ से हम यहाँ लाएंगे। इसको कहते हैं निकटतम मान। निकटतम मान किसे कहते हैं, यानी कि वह मान होता है निकटतम मान जहाँ पर दशमलव के आगे एक संख्या रह जाए, बाकी सारी संख्या पीछे चले जाएं, इसको कहते हैं निकटतम, ठीक है। तो ये दशमलव के निकटतम मान में ले आए। तो अब देखो बच्चों ये होता है, जैसे ये हमारा 3.6 हो गया। अब देखिए 6 के पीछे या 6 को मिलाकर कितने संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6, तो उसका जो आधार होता है, आधार हो जाएगा 10 और उसकी घात हो जाएगी 6। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 3.6 गुणे 10 की पावर 6। अब ये क्या हो गया हमारा भैया, जूल, ठीक है। ये हमारा जूल में कन्वर्ट होगा। तो यही कहता था, ये आपको प्रश्न कहता था 1 किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा को कहता था जूल में चेंज किए तो 1 किलो वाट घंटा बराबर हो गया मेरा बच्चों 3.6 गुणे 10 की पावर 6, ठीक है, जूल। समझ गए भैया। ये हमने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने बहुत आसानी तरीके से आपने सीखा कि 1 किलोवाट घंटा को हम जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसानी तरीके से। इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। लिखा है, हमारा एक चैनल है इसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस, ठीक है। आपको ऐसे सवालों को जो इसी तरीके से अच्छे सीखने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, कल हम आपको IUPAC पढ़ाएंगे कि फिजिक्स में हम IUPAC कैसे बनाते हैं, बहुत डिटेल से विधिवत पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो IUPAC पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को अवश्य बताएं हमारे इस चैनल के बारे में, ठीक है, ताकि वो भी कुछ जान पाए। और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। बहुत बार पूछा गया है और निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको चेंज कर दिया। देखो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 गुणे 10, 1 गुणे
1000 कर देंगे तो ये हमारा वाट में कन्वर्ट होगा, गुणे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए 60 मिनट कर दिया, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं इसलिए 60 से गुणा कर दी। ये टोटल गुणा कर दिया, इसको मैंने घात में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। बस बच्चों, यहीं पे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू।